हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे फिब्रिनोलाइटिक्स एंड एंटीप्लेटलेट ड्रग्स। तो ये क्या होते हैं, चलिए हम समझते हैं। तो फिब्रिनोलाइटिक्स ऐसे ड्रग्स होती है जो क्या करती है, ब्लड क्लॉट्स को डिसॉल्व कर देती है, क्योंकि वो कर रही होती है ब्लॉकेज। किस में ब्लॉकेज कर रही होती है? वेसल्स में वो क्या कर रही होती है, ब्लॉकेज कर रही होती है। तो हमको ये ब्लॉकेज क्या करवाना होता है, डिसॉल्व करवाना होता है, क्योंकि हमारी ब्लड वेसल जो है वो एम्प्टी हो जाए, क्लीन हो जाए, फॉर पासिंग द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस ऑर्गन्स। देन एंटी प्लेटलेट ड्रग्स क्या होती है? देन एंटी प्लेटलेट ड्रग्स जो ऐसी ड्रग्स होती है जो हमारे जो प्लेटलेट का एग्रीगेशन है वो उनको स्टॉप करवाती है, ओके, या उनका स्टिकीनेस कम करवाती है, डिक्रीज करवाती है, ओके। तो मेडिसिन विच प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉट्स बाय मेकिंग प्लेटलेट्स लेस स्टिकी, मतलब उनकी जो स्टिकीनेस होती है उसको लेस करवा देती है। रिड्यूस एबिलिटी टू क्लम्प एंड स्टक एंड गैदर, मतलब उनको इकट्ठा नहीं होने देती, ऐसी ड्रग्स होती है एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। ये टॉपिक आपका फार्माकोलॉजी में दिया है और मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी एंटी प्लेटलेट ड्रग्स दी रखी है, ओके। देन जो फिब्रिनोलाइटिक्स होते हैं उसका क्लासिफिकेशन होता है हाइपर फिब्रिनोलाइटिक्स एंड हाइपोफिब्रिनोलाइटिक्स। देन हाइपर फिब्रिनोलाइटिक्स डिवाइड होती है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन में। तो ये आप लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देन हाइपोफिब्रिनोलाइटिक्स में टेनेक्सामिक एसिड, अमाइनो कैप्रोइक एसिड एंड अल्प्रोटिनिन, नेफोमोस्टेट आता है, ठीक है। देन ये हमारा एंटी प्लेटलेट ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, तो आप ये लिख लीजिए या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। तो ये एंटी प्लेटलेट ड्रग्स का और ये है हमारा फिब्रिनोलाइटिक्स का, ठीक है। तो चलिए समझते हैं फिब्रिनोलाइटिक्स क्या होते हैं। तो लाइटिक्स का मीनिंग जो होता है लाइसिस, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, एंड फिब्रिनो मतलब होता है थ्रोम्बस, थ्रोम्बस में यानी हमारे जो होते हैं क्लॉट्स, ठीक है। तो हम इसको थ्रोम्बोलाइटिक्स भी बोल सकते हैं, ओके। तो हमारे जो फिब्रिनोलाइटिक्स क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, किसका, क्लॉट्स का या हमारे थ्रोम्बस का। तो ये है हमारी वेन या आर्टरी, यहाँ पे बन चुके हैं क्लॉट्स। तो ये क्लॉट्स क्या करवा रहे, ब्लॉकेज करवा रहे, ब्लॉकेज करवा रहे तो हमको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी, ब्लड की सप्लाई नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई नहीं मिलेगी। तो ये ब्लॉकेज इस वजह से हमको निकालना है, डिजोल्व करना है या रिमूव कर देना है, ठीक है। तो जो फिब्रिनोलाइटिक्स क्या करेंगे, इस ब्लॉकेज को क्या करेंगे, इस क्लॉट को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ब्रेक हो जाएगा तो ये डिजोल्व भी हो जाएगा, डिजोल्व हो या रिमूव हो हमको उससे मतलब नहीं, पर हमको क्या करना है, ब्लॉकेज निकाल देना है या हमको रिमूव कर देना है फॉर दी प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई, क्योंकि कंडीशन ना आए हाइपोक्सिया की या इस्केमिया की, ये सब कंडीशन से हमको बचना है, इसलिए हमको फिब्रिनोलाइटिक्स देना है। तो वो क्या करेंगे, हम हमारे जो ब्लड वेसल्स में क्लॉट बन चुके उसको निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे या उसका ब्रेक डाउन कर देंगे। तो यहाँ पे होता है प्लाज्मिनोजन, ठीक है। प्लाज्मिनोजन क्या कर पाता है, वो टिश्यू के पास जाता है और प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर के हेल्प से बनाता है प्लाज्मिन। क्या बनाता है, प्लाज्मिन। तो प्लाज्मिन डिग्रेड होके क्या बनाता है, मतलब फैब्रिन का जो डिग्रेडेशन होता है वो करवाता है प्लाज्मिन। जब फैब्रिन का डिग्रेडेशन होगा तो वो क्या होगा, उसका जो क्लॉट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्लॉट्स का ब्रेक डाउन हुआ तो हमारी जो कैपिलरीज है या हमारे जो वेन्स है वो क्या हो जाएंगे, एम्प्टी हो जाएंगे। यहाँ पे क्लॉट नहीं रहेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से होगी, ब्लड की सप्लाई अच्छे से होगी। तो ये देखिए, ये हमारी वेन, ये हमारी वेन, ठीक है। तो वेन के अंदर देखो ऐसे ये जो क्लॉट्स है ये फॉर्म होने लगते हैं, ये फॉर्म हुए क्लॉट्स को हम बोलते हैं इम्बोलस। वो क्या करवाते हैं, ब्लॉकेज करवाते हैं या ऑक्सीजन की सप्लाई कम करवाते हैं, ब्लड की सप्लाई कम होती है। तो ये स्मॉल ब्लड वेसल्स में ये अभी ये थोड़ी बड़ी वेन है, ठीक है, तो ये सपोज छोटी है, तो ये जो एम्बोलस होगा यहाँ पे स्टक हो जाएगा, यहाँ पे स्टक हो गया है एम्बोलस, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन आ रहा है या ब्लड आ रहा है वो आगे फर्दर नहीं ट्रांसफ़र हो पाएगा। तो इसीलिए हमको देने हैं फिब्रिनोलाइटिक्स। फिब्रिनोलाइटिक्स हम जब देंगे तो इस वाले जो क्लॉट्स का ब्रेक डाउन हो जाएगा, जब ब्रेक डाउन होगा तो हमारी वेन क्लियर कट हो जाएगी, ओके। तो इसलिए हम फिब्रिनोलाइटिक्स देते। तो फिब्रिनोलाइटिक क्या करता है, फिब्रिनोलाइटिक का जो डिग्रेडेशन है वो कम करवाता है, प्लाज्मिन करवाता है, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं और हमारी जो वेसल
है वो क्लियर हो जाती है। तो इसमें एक एग्जांपल दिया है हमको स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है, ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है किसकी, फिब्रिनोलाइटिक्स की। तो ये हमको मिलती है स्ट्रेप्टोकोकाई से, ओके। और ये थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है, वो क्या है, फिब्रिनोलाइटिक या थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है। और इसकी जो हाफ लाइफ होती है, मतलब 50% जो ड्रग हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और वो क्या करता है 20 मिनट के अंदर ही अंदर एक्शन शो करता है। मतलब ये जाएगा हमारे बॉडी में, जाएगा वेसल के पास, ये जो इम्बोलस फॉर्म हुआ है उसका ब्रेक डाउन करेगा और हमारी जो वेन है उसको क्या करेगा, एम्प्टी कर देगा, ओके ओके। पर जो ये स्ट्रेप्टोकाइनेज है कम हमको नहीं देना। सपोज हमको हो चुका है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, हमको क्या हुआ है, स्ट्रेप्टोकोकाई का इन्फेक्शन हो चुका है, तो ये वाला जो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है हमको नहीं देना है, हमको लेना नहीं है, क्योंकि इससे हमको अदर इन्फेक्शन कॉज कर सकते, ओके। तो जो हमने अभी देखा, ये जो प्लाज्मिनोजन था वो क्या कर रहा था, प्लाज्मिन बना रहा था और फिब्रिन का डिग्रेडेशन कर रहा था। तो यहाँ पे दे रखा है स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है, प्लाज्मिनोजन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, फिर वो कन्वर्ट होता है प्लाज्मीन में, ठीक है। जो प्लाज्मिनोजन है वो देखो यहाँ पे दे रखा है, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर की हेल्प से कन्वर्ट किस में होगा, प्लाज्मिन में। देन प्लाज्मिन किस में कन्वर्ट हो रहा है, फैब्रिन में, और फाइब्रिन का हो रहा है डिग्रेडेशन, मतलब जो हमारे क्लॉट्स थे उसका हो रहा है ब्रेक डाउन। जब ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होगी, ब्लड की सप्लाई अच्छी होगी, न्यूट्रिएंट की सप्लाई अच्छी होगी, और तो और हमारा जो आयन है, हमारा जो हीमोग्लोबिन है, उनकी सप्लाई अच्छी होगी, ठीक है। हमारे सेल्स को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ऑक्सीजन मिलेंगे, तो क्या करेंगे, वो वर्क प्रॉपरली करेंगे, ओके। तो देखो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, इनहिबिट्स करते हैं प्लेटलेट की फॉर्मेशन को, क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं प्लेटलेट की फॉर्मेशन को, या प्लेटलेट के एग्रीगेशन को, या ब्लड क्लॉट्स के एग्रीगेशन को, वो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, ठीक है, ओके। तो एस्पिरिन एक जो ड्रग होती है, जो एंटी प्लेटलेट ड्रग है, वो क्या करती है, इनहिबिट करती है एडीपी रिलीज को। मतलब जो एस्पिरिन होता है वो क्या करते हैं, एडीपी के रिलीज को इनहिबिट करेगा। एडीपी के रिलीज कम होगा तो प्लेटलेट एग्रीगेशन जो है वो नहीं होगा, और जनरेशन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2 भी नहीं होगा। जब जनरेशन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2 होता है तब बनता है हमारा फिब्रिनोजन, ओके। जब फिब्रिनोजन से बनता है हमारा फिब्रिन, और फिब्रिन से हमारा क्या बनता है, क्लॉट, स्टेबल क्लॉट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एस्पिरिन देंगे, वो क्या करेगा, इनहिबिट करेगा एडीपी के रिलीज को। जब एडीपी का रिलीज नहीं होगा तो थ्रोम्बोक्सिन नहीं बनेगा, थ्रोम्बोक्सिन नहीं बनेगा तो फिब्रिनोजन नहीं बनेगा, फिब्रिनोजन नहीं बनेगा तो फिब्रिन नहीं बनेगा, और हमारा क्लॉट भी नहीं बनेगा, ठीक है। देन जो ये होता है हमारे, ये क्या होता है हमारे इम्बोलस या थ्रोम्बस बोल सकते हैं हम। तो ये क्या कर सकता है, स्मॉल आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो जब स्मॉल जो आर्टरीज है वो ब्लॉक हो जाएगी तो हाइपोक्सिया इस्केमिया की कंडीशन आएगी। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन इनसफिशिएंट रहेगा, इस्केमिया मतलब ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस इसको भी बोलते हैं, हाइपोक्सिया और इस्केमिया की कंडीशन को क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये सारी कंडीशन क्या कॉज करेगी, एंड क्या कॉज करेगी, ये सारी कंडीशन एंजाइना कॉज कर से या एनी हार्ट डिसीज को ये कॉज कर सकती है, ओके। तो हम देंगे एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, तो वो क्या करेगी, ब्रेकेज करेगी प्लेटलेट्स का या थ्रोम्बस का। ये जो हमारे आर्टरीज में थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो चुकी है उनको क्या करेगी, ब्रेक करेगी, या वो क्या करेगी, डिजोल्व कर देंगी उसको ब्लड में, ओके। तो जब ये डिजोल्व हो जाएगी तो ये क्या होगी, रिमूव हो जाएगी, इम्बोलस डिजोल्व हो जाएगा या रिमूव हो जाएगा। तो एंटी प्लेटलेट क्या करेगी, इनहिबिट करेंगी उनके प्रोलॉन्ग एक्टिवेशन को, वो क्या करेगी, ब्रेक कर देंगी प्लेटलेट्स को, उनके एग्रीगेशन को ब्रेक कर देंगी, ओके। तो देखो एस्पिरिन जो एग्जाम्पल है मैंने अभी आपको ऊपर समझाया, एस्पिरिन क्या करता है, एडीपी को रिलीज करता है। एडीपी रिलीज जब होता है तो वो थ्रोम्बोक्सिन को एक्टिवेट कर देता है, थ्रोम्बोक्सिन देन एक्टिवेट करता है फिब्रिनोजन को, फिब्रिनोजन से बनता है देन फिब्रिन। जब फिब्रिन बनता है तो फिब्रिन क्या करता है, स्टेबल क्लॉट फॉर्म करता है, स्टेबल क्लॉट को वो बनाता है। तो हम जब एस्पिरिन देंगे तो एडीपी को बनने नहीं देगा, रिलीज नहीं होने देगा। जब एडीपी रिलीज नहीं होगा तो थ्रोम्बोक्सिन भी जनरेट नहीं होगा, फिर फिब्रिनोजन भी नहीं बनेगा, फिब्रिन भी नहीं बनेगा, और हमारा क्लॉट भी नहीं बनेगा।
तो जो एर्किडोनिक एसिड जो होता है, ये जो एस्पिरिन होता है वो जाता है एर्किडोनिक एसिड के पास और उसका करवा देता है एसिटाइलेशन। जब एसिटाइलेशन होता है तब ये जो एर्किडोनिक एसिड है उसके पास CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप जाके अटैच हो जाता है, तो ये क्या करता है, थ्रोम्बोक्सेन के इसकी सिंथेसिस नहीं कर पाता। तो जो एर्किडोनिक एसिड है वो क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाता है और हम क्या कर रहे हैं, उसका एसिटाइलेशन कर रहे हैं। तो ये जो एर्किडोनिक एसिड है वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन में, और हमारा थ्रोम्बोक्सिन A2B सीक्रेट नहीं हो पाएगा या सिंथेस नहीं हो पाएगा। जब थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बनेगा तो प्लेटलेट का एक्टिवेशन या एग्रीगेशन ये प्रोसेस नहीं होगी। तो देखो मैंने यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है, एस्पिरिन क्या करता है, एसिटाइलेशन करवा देता है किसकी, एर्किडोनिक एसिड की। तो नो फर्दर प्रोसेस, नो एग्रीगेशन एंड नो ब्लॉकेज इन अवर आर्टरीज। ओके, तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन भी बता दिया और एस्पिरिन का और स्ट्रेप्टोकाइनेस का मैंने आपको मैकेनिज्म भी बता दिया। तो क्या होते हैं एंटीप्लेटलेट ड्रग्स, वो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं प्लेटलेट के एग्रीगेशन को, और ये जो इम्बोलस फॉर्म हुआ होता है उसको क्या करते हैं, डिसॉल्व करने का काम करते हैं या रिमूव करने का काम करते हैं एंटीप्लेटलेट ड्रग्स, क्योंकि उसके वजह से हो रहा होता है हमारे आर्टरीज में ब्लॉकेज। तो हमको ये ब्लॉकेज नहीं होने देना है, हाइपोक्सिया और इस्केमिया की कंडीशन नहीं होने दे रही। तो एंटीप्लेटलेट ड्रग्स अल्टीमेटली किसको ट्रीट करते हैं, ब्लॉकेज को, हाइपोक्सिया को एंड इस्केमिया को, जो कि हो रहे किसकी वजह से, इम्बोलस की वजह से। किसकी वजह से हो रहे, इम्बोलस की वजह से। देन हमने देखा फिब्रिनोलाइटिक्स। तो फिब्रिनोलाइटिक्स क्या होते हैं, जो होते हैं थ्रोम्बस और क्लॉट को ब्रेक कर देते हैं। क्या करते हैं, ये थ्रोम्बस और क्लॉट को जो है ब्रेक कर देते हैं। और हमने इसके साथ देखा स्ट्रेप्टोकाइनेस का मैकेनिज्म। वो स्ट्रेप्टोकोकाई से मिलता है, फर्स्ट जनरेशन का होता है और 20 मिनट में एब्जॉर्ब होता है। 20 मिनट के अंदर ही अंदर स्ट्रेप्टोकाइनेस इसका एक्शन शुरू कर देते हैं और जो ब्लॉकेज है वो रिमूव करता है, उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट कर देते हैं। ओके, देन स्ट्रेप्टोकाइनेस प्लाज्मिनोजन के साथ मिलकर बनाता है कॉम्प्लेक्स, और प्लाज्मिनोजन बन के प्लाज्मिन बनाएगा, प्लाज्मिन से बनाएगा फाइब्रिन, और फाइब्रिन का डिग्रेडेशन हो जाता है। ओके, तो हमने इसके साथ क्या देखा, और हमने देखा फिब्रिनोलाइटिक्स का क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीप्लेटलेट ड्रग्स। ठीक है, आपके फार्माकोलॉजी के लिए इतना टॉपिक सफिशिएंट है, आप इतना कर लो, आपका हो जाएगा। ये टॉपिक जो आते हैं 5 मार्क्स को आते हैं और 10 मार्क्स में भी आएंगे, तो ये कंबाइंड क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, तो गाइज़ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और यूट्यूब के बायो में दोनों तरफ दे रखी है। थैंक यू गाइज़।